जय जिनेन्द्र। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये जैन दर्शन की गहराइयों से जुड़ा है, षोडश कारण भावनाएं। हमारे पास कुछ शास्त्रीय व्याख्याएं हैं, कुछ लेख भी हैं जो न सिर्फ ये समझाते हैं कि ये 16 भावनाएं आखिर हैं क्या, बल्कि ये भी बताते हैं कि ये इतनी अहम क्यों मानी जाती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के आधार पर हमारा मकसद यही रहेगा कि हम समझें कि षोडश कारण भावना, इस शब्द का ठीक ठीक अर्थ क्या है, इनकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, और सबसे जरूरी बात, जैन कर्म सिद्धांत की जो पूरी व्यवस्था है उसमें इनका तीर्थंकर नामकर्म जैसी बहुत ही खास पुण्य प्रकृति से क्या और कैसा गहरा नाता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आत्मा की उन्नति के शिखर से जुड़ी हुई बात है। हाँ, तीर्थंकर नामकर्म ये शब्द ही अपने आप में बहुत वजन रखता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये नाम ही ध्यान खींचता है, षोडश कारण भावना। स्रोतों इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में क्या बताते हैं? जी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, षोडश यानी 16, कारण का मतलब हुआ हेतु या वजह, और भावना, हाँ, ये शब्द यहाँ सिर्फ सोचना या इच्छा करना भर नहीं है। इसका गहरा मतलब है बार बार चिंतन करना, किसी विचार या भाव को अपनी चेतना में इतनी गहराई से बिठा लेना कि वो स्वभाव बन जाए, जिसे कहते हैं भाया जाए, मतलब जिसका बार बार अभ्यास हो, अनुशीलन हो। तो ये वो 16 विशिष्ट आंतरिक अवस्थाएं हैं या कह लें कारण हैं, जिनके बहुत ही उत्कृष्ट रूप से बार बार चिंतन करने से और उन्हें अपनाने से आत्मा तीर्थंकर नामकर्म नाम की जो सर्वोच्च पुण्य प्रकृति है उसका बंद करती है। ये महज विचार नहीं है, ये आत्मा का उन गुणों में पूरी तरह से ढल जाना है, एक स्थायी आध्यात्मिक संस्कार का बनना है। बहुत खूब। मतलब ये सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि चेतना की एक बदली हुई अवस्था है, एक तरह की आत्मभाव स्थिति। अच्छा, क्या स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये जैन दर्शन में जो 12 भावनाएं या अनुप्रेक्षाएं चर्चित हैं उनसे कैसे अलग हैं? क्योंकि भावना शब्द तो दोनों में आता है। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है और स्रोत इसे साफ करते हैं। देखिए, 12 अनुप्रेक्षाएं जैसे अनित्य है, अशरण है, संसार है, इनका मुख्य उद्देश्य तो संसार, शरीर, भोगों के असली रूप का चिंतन करके मन में वैराग्य जगाना है। वो मुख्य रूप से कर्मों के आने को रोकने यानी संवर, और पहले से बंधे कर्मों को खत्म करने यानी निर्जरा, इसमें मदद करती हैं। अच्छा। इसके उलट षोडश कारण भावनाएं वैराग्य के साथ साथ सीधे तौर पर तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का सक्रिय, विशिष्ट और प्रत्यक्ष कारण है। अनुप्रेक्षाएं जहां वैराग्य और आत्मविश्लेषण पर ज्यादा जोर देती हैं, वहीं ये 16 भावनाएं उस वैराग्य वाले मन में पैदा होने वाले वो सबसे ऊंचे शुभ परिणाम है जो उस असाधारण पद के लिए जरूरी हैं। समझ गए। ये सिर्फ सहायक नहीं बल्कि निमित्त कारण है। अच्छा, तो अनुप्रेक्षाएं विश्लेषण और वैराग्य की तरफ ले जाती हैं, जबकि ये भावनाएं एक बहुत ऊंचे सकारात्मक लक्ष्य यानी तीर्थंकर पद को पाने का सीधा कारण बनती हैं। ठीक है। अच्छा, इनका सबसे पुराना जिक्र कहाँ मिलता है और क्या दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में इनके बारे में बताने में कुछ अलग है क्या? दिगंबर परंपरा में, जैसा स्रोत बताते हैं, सबसे पुराना जिक्र आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी का जो महान ग्रंथ है षटखंडागम, उसमें मिलता है। उसकी 8वीं पुस्तक है बंध स्वामित्व विजय। उसके एक सूत्र की उत्थानिका में इन 16 कारणों का वर्णन है। लेकिन दोनों ही परंपराओं में जो लिस्ट आज सबसे ज्यादा मशहूर और मान्य है, वो आचार्य उमास्वामी जी के तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में दी गई है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र तो बहुत ही मौलिक ग्रंथ है। जी बिल्कुल। असल में आज जब हम षोडश कारण भावनाओं की बात करते हैं तो ज्यादातर तत्वार्थ सूत्र वाली लिस्ट का ही जिक्र होता है। षटखंडागम की लिस्ट और तत्वार्थ सूत्र की लिस्ट में थोड़ा सा फर्क है, एक तो क्रम का और दूसरा एक भावना का। षटखंडागम में जहां क्षणलव प्रतिबुद्धता नाम की भावना है, जिसका मतलब है हर पल आत्मस्वरूप के प्रति जागरूक रहना, हाँ। वहीं तत्वार्थ सूत्र में उसकी जगह आचार्य भक्ति है। हालांकि दोनों लिस्ट का जो मूल भाव है और जो आध्यात्मिक लक्ष्य है वो एक जैसा ही है, आत्मा की सर्वोच्च शुद्धि और परोपकार की भावना। आपने उत्पत्ति और शास्त्रों का जिक्र किया। यहीं एक व्यवहारिक सवाल उठता है। कभी कभी मतलब आम बोलचाल में पॉन्ट्स कारण भावना जैसा कुछ सुनने में आता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत इस पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं
ये प्रयोग पूरी तरह से गलत है, अशास्त्रीय है। ये असल में मूल संस्कृत शब्द षोडश कारण भावना का ही बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश है, जो शायद जानकारी की कमी से या बोलने में मुश्किल होने से या बस लापरवाही से लोगों में चल पड़ा होगा। अच्छा, सही शब्द षोडश कारण भावना है, या फिर सरल हिंदी में 16 कारण भावना कहना चाहिए। शास्त्रीय और जो गहरे आध्यात्मिक विषय हैं, उनमें सही शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है ताकि अर्थ का अनर्थ न हो जाए। बिल्कुल सही कहा, शब्दावली महत्वपूर्ण है। अब उस बिंदु पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जिज्ञासा जगाता है। इन 16 भावनाओं का तीर्थंकर बनने जैसी असाधारण घटना से क्या सीधा संबंध है? ये काम कैसे करता है? जी, ये जैन कर्म सिद्धांत का एक बहुत ही गहरा पहलू है। सिद्धांत ये कहता है कि हर कर्म जो बंधता है, उसके पीछे हमारे मन के परिणाम, हमारे भाव ही मुख्य कारण होते हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म कोई साधारण कर्म तो है नहीं, ये पुण्य प्रकृतियों में भी सबसे ऊंची, सबसे खास और दुर्लभ प्रकृति है। इसे बांधने के लिए साधारण दया, दान या पूजा जैसे जो शुभ भाव है, वो काफी नहीं होते। इसके लिए आत्मा में असाधारण, लोकोत्तर दुनिया से परे बहुत ही ज्यादा शुद्ध और तीव्र शुभ परिणामों की जरूरत होती है। ये 16 कारण भावनाएं ही उन सबसे उत्कृष्ट शुभ परिणामों का समूह है। जब कोई योग्य आत्मा जो सम्यक दृष्टि हो इन भावनाओं को बहुत तीव्रता और गहराई से धारण करती है, तब उसके परिणाम इतने निर्मल और शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो उस खास तीर्थंकर नाम कर्म को खींचकर आत्मा के साथ बांध लेते हैं। स्रोत इन्हें सिर्फ सहायक या इच्छा भर नहीं मानते, बल्कि इन्हें उस बंध के लिए अनिवार्य शर्त या कहें आवश्यक कारण मानते हैं। अनिवार्य शर्त, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इन 16 में से कोई एक भावना ऐसी है जिसे दूसरों से ज्यादा बुनियादी या अहम माना गया हो? हाँ, बिल्कुल। सभी स्रोत और जो टीकाएं हैं वो इस बात पर एकमत हैं कि दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन की परम निर्मलता इन 16 भावनाओं का आधार है, बीज है, या कह ले मूल शर्त है। जैन कोश और दूसरे व्याख्या ग्रंथ साफ कहते हैं कि अगर दर्शन विशुद्धि ना हो तो बाकी की 15 भावनाएं चाहे कितनी भी अच्छी तरह पाली जाएं, वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करा सकती। अच्छा, सम्यक दर्शन की इस पक्की और निर्मल नींव पर ही बाकी 15 भावनाएं उस असाधारण बंध को संभव बनाती हैं। और देखिए, दर्शन विशुद्धि में सिर्फ तत्वों पर श्रद्धा ही नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ दुनिया के सारे जीवों के प्रति असीम करुणा और उनके उद्धार की तीव्र भावना भी शामिल होती है। यही जो सर्वजीव कल्याण की उत्कृष्ट भावना है, यही तीर्थंकर पद का मूल प्रेरक तत्व है। अच्छा, तो दर्शन विशुद्धि नींव है जिसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अब ये जानने की उत्सुकता है कि ये 16 भावनाएं हैं कौन कौन सी। क्या हम इन्हें थोड़ा समझ सकते हैं? शायद इन्हें कुछ समूहों में रखकर देखना आसान हो। हाँ, ये अच्छा विचार है। तत्वार्थ सूत्र के क्रम में ही देखते हैं और साथ ही इन्हें कुछ मुख्य विषय वाले समूहों में बांटने की कोशिश करते हैं ताकि इनका एक पूरा चित्र उभर सके। पहला समूह हम कह सकते हैं श्रद्धा और दृष्टि, फाउंडेशन ऑफ फेथ एंड विजन। इसमें सबसे पहले नंबर 1 दर्शन विशुद्धि। ये तो नींव हो गई। आप्त यानी सच्चे देव, आगम यानी सच्चे शास्त्र और गुरु यानी सच्चे मार्गदर्शक, और साथ ही जीवादि 7 तत्वों पर 25 दोषों से रहित और 8 अंगों सहित निर्मल अटूट श्रद्धा। ये सिर्फ दिमागी तौर पे मान लेना नहीं है, बल्कि गहरा आंतरिक विश्वास है। ठीक है, ये तो आधार हो गया। और दूसरा समूह हो सकता है ज्ञान और प्रज्ञा, परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। इसमें चौथे नंबर की भावना आती है अभिक्षण ज्ञानोपयोग। अभिक्षण का मतलब है निरंतर, लगातार अपनी चेतना को हमेशा ज्ञान के अभ्यास में लगाए रखना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सवाल पूछना, मनन चिंतन करना। ये आलस का उल्टा है और ज्ञानावरणीय कर्म को कम करता है। ज्ञान का निरंतर अभ्यास। जी। फिर 12वीं भावना बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत यानी महान ज्ञानी, खासकर शास्त्रों के ज्ञाता जैसे उपाध्याय परमेष्ठी। उनके प्रति ज्ञान पाने के उद्देश्य से विनय और भक्ति रखना। और 13वीं प्रवचन भक्ति। प्रवचन यानी जिनवाणी, शास्त्र। द्वादशांग रूपी जिनवाणी के प्रति गहरी श्रद्धा, अनुराग और आदर रखना, उसे सुनना, समझना और धारण करना।
ये ज्ञान के स्रोत के प्रति आदर है। तो ये 3 ज्ञान से संबंधित हो गई। अब तीसरा समूह, चारित्र और अनुशासन, एथिकल कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। इसमें दूसरी भावना है विनय संपन्नता। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और इनको धारण करने वालों के प्रति, जैसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, शास्त्र, इनके प्रति मन, वचन, काया से सही तरीके से आदर, सत्कार और बहुमान का भाव रखना, ये अहंकार को खत्म करता है। विनय तो बहुत जरूरी है। जी। फिर तीसरी भावना, शील व्रतेश्व नतिचार। अनतिचार मतलब दोष न लगाना। 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और उनकी रक्षा के लिए जो शील पाले जाते हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग, इंद्रिय संयम, कषाय विजय वगैरह, उनका मन, वचन, काया से बिना दोष लगाए पालन करना, ये सम्यक चारित्र की परम शुद्धि है। और 14वीं भावना, आवश्यका परिहाणी। अपरिहाणी यानी बिना चूके पालन करना। मुनि या श्रावक के जो 6 जरूरी कर्तव्य तय है, जैसे सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, या फिर देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, उनका बिना आलस्य या प्रमाद के रोज सावधानी से पालन करना, ये चारित्र की मजबूती और सावधानी का प्रतीक है। ये तो अनुशासन की बात हुई। बिल्कुल। अगला समूह है वैराग्य, तप और त्याग। बिल्कुल। इसमें 5वीं भावना, संवेग, संसार के दुखों से डरना, संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति का भाव रखना, और साथ ही धर्म और मोक्ष मार्ग के प्रति तीव्र अनुराग या उत्साह रखना। ये सिर्फ सूखा वैराग्य नहीं, बल्कि मोक्ष मार्ग में उत्साह वाला वैराग्य है। उत्साह वाला वैराग्य, दिलचस्प। हाँ। फिर 6ठी भावना, शक्तित्तस्त्याग। शक्तित्तः यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को बिना छिपाए, निस्वार्थ भाव से, सही पात्र को देखकर 4 तरह का दान देना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान यानी शास्त्र दान और अभय दान। और 7वें, शक्तित्तस्तप, अपनी शक्ति को बिना छिपाए 12 तरह के तपों का पालन करना। 6 बाहरी तप जैसे उपवास, रस छोड़ना, कायाक्लेश, और 6 भीतरी तप जैसे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ये कर्मों की निर्जरा का मुख्य साधन है। दान और तप दोनों ही शक्ति अनुसार। जी। और आखिरी समूह हम कह सकते हैं सेवा, करुणा और संघ निष्ठा, सर्विस, कंपैशन एंड कम्युनिटी डिवोशन। इसमें 8वीं भावना है साधु समाधि। अगर किसी साधु पर कोई कष्ट आ जाए या उनकी साधना में कोई रुकावट आए तो उसे दूर करके उन्हें फिर से आत्म साधना में स्थिर करना, ये धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा का भाव है। 9वीं भावना वैयावृत्तिकरण। 10 तरह के यति हैं, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज और दूसरे त्यागी वृत्ति। उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, ये भीतरी तप भी है और करुणा और संगठन शक्ति का प्रतीक भी। सेवा भाव। जी। 10वीं भावना अरिहंत भक्ति। वीतरागी, सर्वज्ञ अरिहंत भगवान के अनंत गुणों में गहरा अनुराग रखना, उनकी स्तुति, पूजा, वंदना करना। 11वीं आचार्य भक्ति। संघ के नायक, रत्नत्रय के भारक और पंचाचार के पालक आचार्यों के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और विनय रखना। अरिहंत और आचार्य भक्ति। हाँ। फिर 15वीं भावना मार्ग प्रभावना। मार्ग यानी जिनशासन या मोक्ष मार्ग। अपने ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा, दान, विद्या जैसे श्रेष्ठ कामों के द्वारा जिनशासन की महिमा को बढ़ाना, जिससे दूसरे लोग भी इस रास्ते की ओर आकर्षित हों। और 16वीं प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन यहाँ जिनशासन या धर्म संघ के मतलब में है। साधर्मी जनों यानी समान धर्म का पालन करने वाले मुनि, आरिका, श्रावक, श्रारिका, उनके प्रति वैसा ही सच्चा, गहरा और निस्वार्थ स्नेह रखना जैसा गाय का अपने बछड़े के प्रति होता है। ये धार्मिक भाईचारे और संगठन की भावना है। वाकई ये तो सिर्फ 16 बिंदु नहीं है, ये तो एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन का पूरा नक्शा लग रहा है। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, वैराग्य, तप, त्याग, सेवा, भक्ति, करुणा, कर्तव्य निष्ठा, संघ निष्ठा। ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर एक संपूर्ण और संतुलित साधक का व्यक्तित्व बनाते हैं।
ये सिर्फ तीर्थंकर पद के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी आत्मा की उन्नति के लिए एक मुकम्मल खाका लगता है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों की ओर बढ़ते हैं जो स्रोतों में मिलते हैं। एक सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या तीर्थंकर नामकर्म के बंध के लिए इन सभी 16 भावनाओं का एक साथ एक ही समय में होना जरूरी है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है नहीं। सभी 16 का एक ही समय में पूरी उत्कृष्टता के साथ प्रकट होना जरूरी नहीं है। आचार्य पूज्यपाद ने तत्वार्थ सूत्र की अपनी मशहूर टीका सर्वार्थ सिद्धि में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए साफ लिखा है, दर्शन विशुद्धि प्रभृतीनि षोडश कारणानि तीर्थंकर नाम कर्मणा आश्रव कारणानि भवन्ति व्यस्तानि समस्थानि च। व्यस्तानी समस्तानी च। हाँ, इसका मतलब है कि दर्शन विशुद्धि आदि ये 16 कारण अलग अलग रूप में व्यस्तानी या फिर समूह रूप में समस्तानी भाए जाने पर तीर्थंकर नामकर्म के बंध के कारण होते हैं। अनिवार्य शर्त, जैसा हमने पहले बात की, वो दर्शन विशुद्धि है। अगर वो मजबूत नींव मौजूद है तो उसके साथ अगर कोई जीव बाकी 15 में से किसी 1, 2 या कुछ भावनाओं को भी परिणामों की असाधारण तीव्रता और विशुद्धि के साथ भाता है तो भी तीर्थंकर नामकर्म का बंध हो सकता है। अच्छा, यहाँ भावनाओं की गिनती से ज्यादा जरूरी है परिणामों की गहराई, उनकी तीव्रता और उनकी विशुद्धता। ये स्पष्टीकरण बहुत अहम है, यानी क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, एक और बात, क्या इन भावनाओं का तीर्थंकरों के जीवन में प्रकट होने वाले जो 34 अतिशय होते हैं उनसे कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल गहरा संबंध है और वो है कारण और कार्य का। ये 16 कारण भावनाएं समझ लीजिए बीज हैं, कॉज। इनको उत्कृष्ट रूप से पालने का फौरी नतीजा है तीर्थंकर नामकर्म का बंध। और जब भविष्य में वो कर्म उदय में आता है तो उसके असर से तीर्थंकरों के जीवन में 34 तरह के अतिशय प्रकट होते हैं। अच्छा, ये फल है। हाँ, ये अतिशय वो अलौकिक और असाधारण गुण या घटनाएं हैं जो उन्हें दूसरे केवल ज्ञानियों से भी खास बनाती हैं। इनमें जन्म से जुड़े 10 अतिशय, केवल ज्ञान होने पे प्रकट होने वाले 10 अतिशय और देवों द्वारा रचे गए 14 अतिशय शामिल हैं, जैसे शरीर का परम औदारिक होना, संवत्सरण की रचना, दिव्य ध्वनि का निकलना, अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल वगैरह। तो संक्षेप में कहें तो भावनाएं आध्यात्मिक पुरुषार्थ है और अतिशय उस पुरुषार्थ के पुण्य फल का प्रकटीकरण है। ये कारण कार्य संबंध इसे और साफ करता है। अब एक तुलना वाला सवाल, जैन परंपरा में चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण जैसे दूसरे महान पुरुष भी माने गए हैं जिन्हें शलाका पुरुष कहते हैं। क्या उनके पद पाने के लिए भी ऐसी ही कोई खास भावनाएं तय हैं? जहां तक शास्त्रों का अध्ययन बताता है, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण या प्रतिनारायण जैसे जो दूसरे शलाका पुरुष हैं, उनके पद पाने के लिए 16 कारण भावनाओं जैसी कोई खास संख्या में बंधी हुई और स्पष्ट रूप से परिभाषित लिस्ट नहीं मिलती है। हाँ, ये सच है कि उनके पद भी महान पुण्य कर्मों के उदय से ही मिलते हैं और उन पुण्यों को बांधने के कारण भी शास्त्रों में कहीं-कहीं बताए गए हैं, जैसे निदान यानी फल की इच्छा के बिना तपस्या करना, जीवों पर बहुत ज्यादा दया का भाव रखना, सही पात्र को दान देना वगैरह। लेकिन 16 कारण भावनाओं जैसी व्यवस्थित और निश्चित लिस्ट सिर्फ तीर्थंकर पद के लिए ही है। ये फर्क शायद तीर्थंकर पद की जो अद्वितीय प्रकृति है उसे दिखाता है। चक्रवर्ती वगैरह का पद मुख्य रूप से महान सांसारिक या लौकिक पुण्य का फल है जो उन्हें बड़ा साम्राज्य, अतुलनीय बल और भोग ऐश्वर्य देता है। हाँ, सांसारिक। जी, इसके विपरीत तीर्थंकर पद लोकोत्तर पुण्य का फल है जिसका मुख्य उद्देश्य भोग नहीं बल्कि संसार के प्राणियों को मोक्ष का रास्ता दिखाना, धर्म तीर्थ चलाना और सर्वजीव कल्याण करना है। इसलिए इस परमार्थिक पद के कारण भी उतने ही खास संख्या में बंधे हुए और अत्यंत विशुद्ध तय किए गए हैं। ये भेद बहुत महत्वपूर्ण है, लौकिक पुण्य और लोकोत्तर पुण्य। अब एक और तकनीकी सा सवाल, जैन दर्शन में 12 तरह के तप बताएं जिनमें से 6 अभ्यंतर तप है। क्या इन 16 कारण भावनाओं को किसी रूप में अभ्यंतर तप माना जा सकता है? निश्चित रूप से
अभ्यंतर तप वो हैं जिनका संबंध बाहरी क्रियाओं से ज्यादा मन को काबू करने, कषायों को शांत करने और आत्मा की शुद्धि से होता है। अगर हम 16 कारण भावनाओं को ध्यान से देखें तो इनमें से कई सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से अभ्यंतर तपों से जुड़ी हुई हैं। जैसे विनय संपन्नता, ये सीधे विनय नाम के अभ्यंतर तप का ही एक रूप है। वैयावृत्तिकरण, ये भी वैयावृत्ति नाम के अभ्यंतर तप का ही नाम है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ये स्वाध्याय नाम के अभ्यंतर तप का जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये तो सीधे नाम ही है। जी, फिर दर्शन विशुद्धि, संवेग, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, अच्छा, ये सभी ध्यान नाम के अभ्यंतर तप की उत्कृष्टता के लिए जरूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा को मजबूत करते हैं, परिणामों को निर्मल करते हैं और कषायों को कम करके चित्त को एकाग्र करने में मदद करते हैं। शक्तित त्याग, ये व्युत्सर्ग नाम के अभ्यंतर तप यानी अहंकार और ममकार का त्याग उसका एक व्यवहारिक पहलू है। अच्छा, और शील व्रतेषु अनतिचार आवश्यका परिहाणी, ये भी संयम और सावधानी के जरिए कषायों पर नियंत्रण रखने से जुड़े हैं, जो ध्यान और स्वाध्याय जैसे तपों के लिए जमीन तैयार करते हैं। अच्छा, इस तरह ये सभी भावनाएं मूल रूप से मन के नियमन, कषायों के शमन और आत्मा की शुद्धि पर केंद्रित हैं, जो कि अभ्यंतर तप का सार है। इसलिए इन्हें अभ्यंतर तप का ही एक खास और उन्नत समुच्चय कहा जा सकता है। ये विश्लेषण इन भावनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखने में मदद करता है। ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा हैं। लेकिन ये सब सुनने में बहुत ऊंचा और शायद आम आदमी की पहुंच से दूर लगता है। आज के सामान्य व्यक्ति के लिए, जो शायद तीर्थंकर बनने का लक्ष्य ना भी रखता हो, इन भावनाओं का क्या महत्व है? क्या इनका अभ्यास आज के जीवन में संभव है, प्रासंगिक है? बिल्कुल संभव है और बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, इन भावनाओं का पहला उद्देश्य तो आत्मकल्याण और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तो इनका एक खास और सबसे ऊंचा फल है जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन ये भावनाएं अपने आप में मोक्ष मार्ग के जो 3 आधार स्तंभ हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उन्हीं की विशुद्ध, व्यवहारिक और उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हैं। इसलिए हर वो इंसान जो आत्मिक शांति, नैतिक उन्नति और एक सार्थक जीवन चाहता है, उसके लिए ये भावनाएं मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इसके संदर्भ में देखें तो दर्शन विशुद्धि, विवेकपूर्ण और तर्क वाली श्रद्धा रखना, अंधविश्वासों और पाखंडों से दूर रहना, सच को स्वीकारने का खुलापन रखना, यानी प्रैक्टिकल श्रद्धा। हाँ, विनय संपन्नता, सिर्फ साधुओं का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग या किसी भी फील्ड के ज्ञानी और गुणी लोगों का सही आदर करना, सीखने की विनम्रता रखना। शील व्रतेषु अनतिचार, अपने जीवन में नैतिक सिद्धांतों का जैसे सच बोलना, हिंसा से बचना, ईमानदारी रखना, नशे वगैरह से दूर रहना, इनका मजबूती से पालन करना, चाहे कितना भी दबाव या लालच क्यों न हो। नैतिक दृढ़ता। जी, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि अपने काम या रुचि के क्षेत्र में भी लगातार सीखते रहना, अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाओं में हिस्सा लेना, अपने ज्ञान को अपडेट रखना। संवेग, दुनिया के सुखों में बहुत ज्यादा न उलझना, जीवन की क्षण भंगुरता को समझना और अपना समय और ऊर्जा आध्यात्मिक या कुछ रचनात्मक कामों में लगाना। शक्ति त्याग, अपनी कमाई और क्षमता के हिसाब से जरूरतमंदों की मदद करना, चाहे वो पैसे से हो, समय देकर हो या अपने ज्ञान से हो। जीव रक्षा और पर्यावरण बचाने के कामों में सहयोग देना। यथाशक्तिदान। हाँ, शक्ति तप, जितनी हो सके इंद्रियों पर काबू रखना, जैसे खाने पीने में संयम, फालतू मनोरंजन से बचना या कभी-कभी उपवास वगैरह करना। मानसिक तप के तौर पर गुस्सा, घमंड, छल, लालच को काबू करने की कोशिश करना। वैयावृत्तिकरण साधु समाधि, अपने परिवार, समाज या दफ्तर में किसी दुखी, बीमार या मुसीबत में फंसे इंसान की निस्वार्थ भाव से मदद करना। दूसरों की समस्याएं सुलझाने में मददगार बनना। भक्ति, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन, अपने आदर्शों, मार्गदर्शकों और ज्ञान के स्रोतों के प्रति शुक्रगुजारी और सम्मान का भाव रखना। आवश्या परिहाणी,
अपने रोजमर्रा के जरूरी कर्तव्यों को, चाहे वो परिवार के हों, समाज के हों या काम धंधे के, उन्हें जिम्मेदारी से और बिना टाले पूरा करना। मार्ग प्रभावना, अपने अच्छे आचरण, काम की कुशलता, ईमानदारी और परोपकार से अपने परिवार, समाज और सिद्धांतों का मान बढ़ाना। और प्रवचन वात्सल्य, अपने सहकर्मियों, पड़ोसियों, समाज के लोगों और खासकर समान सोच या मूल्यों वाले लोगों के प्रति बिना किसी भेदभाव के स्नेह, सहयोग और अपनेपन का भाव रखना। ये तो कमाल है। आपने इन प्राचीन और उच्चतम भावनाओं को आज के जीवन के लिए कितना व्यावहारिक और उपयोगी बना दिया। तो ये एक तरह से संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, या जिसे आजकल होलिस्टिक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कहते हैं, उसका एक प्राचीन भारतीय मॉडल है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये सार्वभौमिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो व्यक्तित्व के पूरे विकास, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक पर ध्यान देते हैं। ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, उसे अंदर से शांत, स्थिर, दूसरों का दर्द समझने वाला और नैतिक रूप से मजबूत बनाते हैं। और ये गुण आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के तनाव, अनिश्चितता, होड़ और नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज इन भावनाओं को अपनाए तो इसका सामाजिक असर क्या हो सकता है? अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा इन भावनाओं को अपनी जिंदगी में उतारने लगे तो इसके बहुत दूर तक जाने वाले और बेहद सकारात्मक सामाजिक असर हो सकते हैं। सोचिए, विनय, वात्सल्य और क्षमा से सामाजिक मेलजोल कितना बढ़ेगा, असहिष्णुता और झगड़े कम होंगे, आर्जव यानी सरलता, अचौर्य यानी ईमानदारी, अपरिग्रह यानी संतोष और शक्ति त्याग से भ्रष्टाचार, लालच और आर्थिक असमानता में कमी आएगी। हाँ, ये तो है। संवेग यानी अनासक्ति और तप यानी संयम से मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा, तनाव, डिप्रेशन और नशे की लत कम होगी। अहिंसा और अपरिग्रह का पालन पर्यावरण संरक्षण में सीधे मदद करेगा। ज्ञानोपयोग और प्रवचन भक्ति से शिक्षा, तर्क और ज्ञान को सम्मान मिलेगा, जिससे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता दूर होगी। मार्ग प्रभावना से अच्छे रोल मॉडल सामने आएंगे। ये भावनाएं सचमुच एक शांतिपूर्ण, नैतिक, सहनशील, ज्ञानी और तरक्की करने वाले समाज की नींव बन सकती हैं। बहुत गहन विश्लेषण। तो इन सभी स्रोतों और चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सच्ची तरक्की और पक्का सुख बाहरी चीज़ों या सिर्फ कर्मकांडों में नहीं है, बल्कि वो तो भीतरी गुणों को बढ़ाने, आत्मसंयम रखने, परिणामों को निर्मल करने और परोपकार की भावना में है। आपने सार बिल्कुल सही पकड़ा। ये 16 कारण भावनाएं हमें यही सिखाती हैं कि हम अपने विचारों, भावों और इरादों से ही अपनी किस्मत और अपने आसपास की हकीकत बनाते हैं। ये आत्मविकास, आत्मसंयम और आत्म उत्थान का एक सिलसिलेवार रास्ता दिखाती हैं, जिसका मूल मकसद आत्मकल्याण है और सबसे ऊंची अभिव्यक्ति सर्व कल्याण है। और अंत में शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि कैसे ये प्राचीन भावनाएं, जो तीर्थंकर जैसे सर्वोच्च आध्यात्मिक पद का कारण बनती हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। वे न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन की आपाधाती, तनाव और नैतिक चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकती हैं, बल्कि सामूहिक रूप से एक बेहतर, ज्यादा करुणामय और ज्ञानवान समाज बनाने में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। आज की इस सारगर्भित चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।